अगेन आपका स्वागत है इस चैनल पे। और हम आज पता करेंगे कि कैसे यूपीपीसीएस को एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूपीएससी के स्टूडेंट को फेस होती है कि वो मैक्सिमम 110 से लेकर 125 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाते हैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम पे। तो कैसे आप 115 से 135 140 तक पहुँचें इस एग्ज़ाम में और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें और कट ऑफ क्लियर किया जाए, उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। और आने वाले 15 दिनों में मैं कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगा और मेरे फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस लाएंगे जिसके थ्रू आप 110 115 से 135 140 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और आप कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर पाएँ। ये मेरे कुछ पुराने 2-3 साल के नॉलेज की वजह से मुझे पता चल चुकी है कि मैं कैसे अपने स्कोर को बढ़ा रहा हूँ, कैसे प्रीलिम्स क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। एंड अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका टॉपिक जो रहेगा वो है कि गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ पुरानी वाली ही पूछी जाती हैं, कुछ नई वाली पूछी जाती है। तो उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है 15 से 20 मिनट का, आप लोग देखिएगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और कम से कम आप इन वीडियोस को देखने के बाद सारे पीओक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और इससे आपको गारंटी से गारंटी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको श्योर शॉट इस टॉपिक से, इस वीडियो से मिल जाएगा। ये मेरा दावा है। और बाकी तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस अनप्रेडिक्टेबल होता ही है, बाकी देखा जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें बात करते हैं। सबसे पहली स्कीम है जो है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है। तो ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछी गई है, 2024 में, 2023 में। इसके बारे में जानते हैं। ठीक। तो इससे पहले क्या है, इसमें आयुष्मान भारत ये कब लॉन्च हुई, 2017 में लॉन्च हुई है। ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया, इससे रिलेटेड। ठीक है। वो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आएंगे कि वो आपको स्कीम देंगे और ईयर देंगे, मैच करने के आ सकता है, क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं। ठीक है। उसी हिसाब में देखते हैं। तो ये स्कीम एजिगेटेड है कि आपको यूएनएसडीजी गोल्स को कैटर करना है, उन सबसे रिलेटेड है। मेजोरिटी अपना फोकस ये रहेगा कि हमें देखना है कि कौन सी स्कीम है, लॉन्च ईयर और मिनिस्ट्री, कौन सी रिलेवेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है। तो पहली स्कीम है आयुष्मान भारत, 2017 में लॉन्च की गई है। हमारे इसमें जो मेन फोकस है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रिलेटेड है। ठीक है। ओके। फिर एक है इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, जो एक एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करती है इस मिशन को। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये 2022 में चालू हुआ था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए मैंने इस पर नोट करके लिखा है। ठीक है। दूसरी स्कीम जो है ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी रांची ज़िले से, रांची डिस्ट्रिक्ट से, रांची सिटी से। ठीक है, झारखंड में। तो ये पूछ लेते हैं कहाँ से लॉन्च हुई। जैसे बलिया से लॉन्च हुई थी आपकी उजाला स्कीम, जो एलपीजी सिलेंडर वाली थी। कई बार क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे उसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके फिर ये एक तीसरी स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि इसको बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि होते हैं स्कीम्स का टारगेट होता है, फिर उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये 2028 तक के लिए है और ये पहले 1 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके। इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। और उसके बाद एक ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो लॉन्च किया गया था कि जब कोविड-19 चल रहा था, आप सबने देखा था, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया था। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का। उसके अंदर ये 26 मार्च 2020 में चालू किया था। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके कई सारे पीओक्यूज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है। प्रधानमंत्री जनमान अगर आप याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। और इससे रिलेटेड ये 15 नवंबर 2023 को चालू हुई थी, झारखंड से चालू हुई थी। ठीक है। तो इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे बसका, राजी, ये सब पीवीटी टाइप्स हैं, यूपी में मिलती हैं ज़्यादातर। ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या था प्रधानमंत्री जननाम में कि ये जो SC ST जो हमारे ST होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। जैसे जो PVTGs हैं वो किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे ग्रेट अंडमानीज हो गए, जारवा हो गया, ओंगे हो गया, सेंटलीज हो गई। ये आपको अंडमान निकोबार में मिलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक। ये हो गया। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये 1 जनवरी 2017 से चालू हुई थी। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपसे बता रहा हूँ, पक्का आने वाले हैं। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर एक और स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2.0। ये इसका मुंबई में रिसेंटली लॉन्च हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर, इसीलिए ये वो है। बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आपको बस याद रखना है कि ज़्यादातर स्कीम्स और उनके ईयर
जो फोकस एरिया रहेगा, ठीक है। बाकी तो ये तो रहती, जैसे ये आरोग्य मंथन 2023, ये आरोग्य मंथन 2023 में हुआ था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर ही ये चीज़ें हैं, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था, बता चुका हूँ। उसके आगे फिर आपको हाँ, अब एक और स्कीम आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आपने काफ़ी ज़्यादा इसको के इस बार के बजट में भी देखा था, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो ये लॉन्च हुई थी 2020-21 में, 2024-25 तक के लिए 5 साल के लॉन्च किया था। इसके लिए बजट एलोकेशन 2,500 करोड़ रुपए थे, और ये है कि फिशरीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हो गया। फिर ये सरस स्कीम है, ये शेष स्कीम है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, HRD मिनिस्ट्री चलती है, 2014 से चालू है, ठीक, ओके। फिर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरे हिसाब से कोई पूछा जाए कि कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 को, और इस आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन को, जो हमारे जो नीचे तबके में जो रोज़गार करने वाले लोग होते हैं, जैसे बढ़ई हो गए या आपका प्लम्बर हो गया, उन सब की तैयारी के लिए, उन सबको ट्रेनिंग देने के लिए विश्वकर्मा योजना चालू की गई थी 17 सितंबर 2023 को। डेट याद रखिएगा, 17 सितंबर 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसमें 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को जोड़ा गया था। अच्छा, अब ये देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम मैं बता रहा था आपको, उजाला स्कीम, कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सपेंशन उजाला स्कीम, उजाला योजना, ठीक है। 75 लाख मोर कंज्यूमर प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शन ओवर 3 ईयर्स, ठीक, 2023 से 2024, 25-26 तक के लिए जाएगा, ठीक। ये लॉन्च कब हुई थी? 2016 में लॉन्च हुई थी, बलिया से लॉन्च की गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब कई बार, कम से कम 10 PIQ इस पर आ चुके हैं, ठीक है। 1 मई 2016 को बलिया से लॉन्च किया गया था, ठीक। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ में भी है, लास्ट ईयर आपको याद होगा कि मोदी जी अयोध्या गए हुए थे। जब अयोध्या गए हुए थे तो वहाँ पे जिस व्यक्ति को एक मतलब एक माइलस्टोन था कनेक्शन का, वो हुआ था, तो उस औरत के घर पे भी गए थे, इसलिए क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। फिर ये प्रधानमंत्री श्री योजना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये 5 सितंबर 2022 से चालू हुई है, ठीक है। फिर ये PM किसान योजना के बारे में बात करते हैं, किसान सम्मान निधि योजना। इसमें आपको याद है कि वो 3 इंस्टॉलमेंट में जो पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट किसानों को गांव में, ताकि वो बीज ले सकें और भी चीज़ें जो ली जा सकती हैं उनके लिए है। ये 24 फरवरी 2019 से चालू हुई थी, 24 फरवरी 2019 से चालू हुई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है, सम्मान निधि योजना की। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 से चालू है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से चालू है। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझना नहीं, केवल 15 से 20 स्कीम्स हैं, 15 से 20 स्कीम्स हैं, और इनकी डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। वो यही पूछेंगे, क्रोनोलॉजी में लगा देंगे कि बताइए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया, NRHM कब आया, ठीक है, आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आया, तो वो बताना पड़ेगा आपको। बस क्रोनोलॉजी 1 2 3 करके जैसे भी होगा वो आप देखते रहिए। मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है वहाँ पे पहुँचवा भी दूंगा, और यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अगर आप 10 मिनट देख भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्कीम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कब चालू हुई थी? ये आपकी 2015 में चालू हुई थी, 2022 तक के टारगेट था, लेकिन इसको इंक्रीज़ किया गया है फिर से, ठीक है। प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये 5 जनवरी 2015 को है। तो ये उजाला और उज्ज्वला, इन दोनों में डिफरेंस है। उजाला स्कीम जो LED बल्ब्स के लिए थी, ये 2015 में चालू हुई, और उज्ज्वला 2016 में है, समझ रहे हैं ना आप? उज्ज्वला 2016 में है और उजाला 15 में है। तो इसको आप, इससे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खुद ही 2-3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था। मुझे लगता था कि उज्ज्वला और उजाला एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसको आप ध्यान रखिएगा। उजाला स्कीम जो है वो अलग है, उज्ज्वला स्कीम अलग है। उज्ज्वला जो है वो LPG के लिए है, उजाला जो है वो LED लाइटिंग्स के लिए। LED जो बल्ब बूम हुए हैं, आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो नीति आयोग द्वारा लीड किया जाता है। ये 2018 में चालू हुआ था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में चालू हुआ जनवरी में, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब ये देखिए जो मैं बता रहा था ना कि नई स्कीम के साथ ओल्ड स्कीम्स की बहुत सारा बात होता है, क्योंकि ओल्ड स्कीम्स भी कुछ ऐसी रिमार्केबल स्कीम रही जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है अपने इंडिया में। जैसे उसमें से एक स्कीम ही है MG नरेगा जिसे बोलते हैं। तो ये 2005 में आई थी, K-4 2005 में ये एक्ट बन के, मतलब इसके लिए प्रोविज़न हो गया था। 2006 से चालू होना स्टार्ट हुई थी, फरवरी 2006 से ये चालू हुई थी, ठीक है। बाद में इसका नाम, जो पहले नरेगा था उसका नाम चेंज करके 2009 में इसको MG नरेगा कर दिया गया है,
ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप 5-6 क्वेश्चन देख चुके हैं, केवल यूपीपीसीएस में 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये याद रखिएगा कि कब नरेगा को एमजी नरेगा कर दिया गया है, ठीक है। 2009 में जैसे हुआ था, 2005 में आई थी, 2006 से चालू हुई थी, ये PYQs भी हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि हम उसमें देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये बिहार में चालू हुआ था 2020 में, कोविड के टाइम पे, याद होगा आप लोग को, ठीक है। अब ये एक स्कीम है, ओल्ड स्कीम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अभी आप लोग को लेटेस्ट वाली जो स्कीम होती है वो भला ही पता रहे, लेकिन पुरानी स्कीम नहीं पता रहेंगे तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, और वहीं पे गलत होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 का है, ठीक है, 2008 का है। इसको बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 वाले में सबमर्ज कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी भी यूपी कमीशन जो है वो ऐसा करता है कि पुराने क्वेश्चन स्कीम दे दिया, उसने पूछा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आया और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आया, दोनों की सबमर्ज हो चुके हैं, बट लेकिन अगर आपसे मिलाने को आ गया तो प्रधानमंत्री जे जो है वो 2018 में आएगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में आया है, ठीक है। ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष, इसमें कई सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, बस 2014 में चालू हुआ था, याद रखिएगा। इसका 1.2, 2.0 ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं। फिर ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये देखिए, अगर आपने लास्ट ईयर 2024 वाला पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से क्वेश्चन आता है। ये 2013 में चालू हुई थी, ये 2005 में चालू हुई थी, ओल्ड स्कीम है, लेकिन 2013 में भी इसका जिक्र हुआ था, ठीक। इसको 10th 5 ईयर प्लान में ये बात कही गई थी। ये क्वेश्चन PYQ है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी इसका एक्सटेंशन भी हुआ है कुछ टाइम पहले, तो ये न्यूज़ में है, इसको देखिएगा ज़रूर। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये इसको पोषण अभियान भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रहता है कि देखा जाए इस स्कीम को, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम और बता रहा हूँ जो आपको यूपी रिलेटेड है। यूपी की रिलेटेड स्कीम जो होती है वो ज़्यादा पूछी जा सकती है। सबरी संकल्प अभियान, क्या नाम है, सबरी संकल्प अभियान। ये 2017 में चालू की थी, माल न्यूट्रिशन को कैटर करने के लिए यूपी में, ठीक है। तो ये एक कैच हो सकता है कि सबरी संकल्प अभियान, फिर वो आपको कैच नहीं आएगा दिमाग में, उस टाइम पेपर में टाइम पैनिक होता है। तो ये याद रखिए, सबरी संकल्प योजना 2017 में चालू हुई थी यूपी के लिए, खासकर यूपी के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क कैंपेन नेम गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये वही 2020 वाली जो बता रहे थे, कई बार आया था तो मैंने कई बार लिख दिया था कि आप लोग बार बार जब देखेंगे तो बार बार दिमाग में बात जाएगी। तो रिपीटिशन से क्या होता है कि जब आप रिपीट करते हैं ना चीज़ों को, तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहती है और पेपर में क्लिक हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये वही स्कीम 2008 वाली जिसको 2018 में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था। रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है, मैं जानबूझ कर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब इस वीडियो को देखें ना तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, और यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप PYQ देखिएगा ना, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, उन सब में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ईयर वाइज, क्रोनोलॉजी वाइज, तो इसलिए मैं रिपीट भी मैं भी खुद कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 वाली है, 2018 तक दोबारा उसको मर्ज कर दिया था प्रधानमंत्री जन में, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में मैंने बात कर ही ली है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत पुरानी स्कीम है, आप कोई रिलेवेंस नहीं है, लगभग 50 साल होने वाले हैं ऐसी स्कीम्स को, बट फिर भी पूछ लेता है यूपीपीसीएस कमीशन, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइंट ब्लाइंडनेस 1976 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976 में आता है। ये देखिए 2022 या 2023 के एग्ज़ाम में शायद ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन 1983 में आया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया है। क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975, कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस 1976, लेप्रोसी 1983, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, ठीक है। एक और स्कीम है, इसका नाम है स्ट्राइड स्कीम। ये जो है ये आपकी, सॉरी यहाँ कुछ दिक्कत हो गई है, तो इस वाले के बाद मैं आपको डिजिटल नोट दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अब एक और स्कीम जो 2 लेटेस्ट स्कीम जो है यहाँ से, तो हर साल आप लोगों को पता है एवरग्रीन है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना 2017, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान 2018, कितनी बार बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री जन धन 2014 में 28 अगस्त के। देखिए अब कुछ स्कीम्स हैं उनकी आपको डेट, मतलब नहीं एक्चुअल डेट तो नहीं, बट हाँ मंथ थोड़ा सा टारगेट करिए, जो बहुत फेमस स्कीम है, क्योंकि अभी रिसेंटली दो एग्ज़ाम हुए थे यूपीपीसीएस में, उसमें इन्होंने एग्जैक्ट डेट करके पूछ लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका डेट याद रखिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से चालू हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये आम आदमी बीमा योजना, बहुत पुरानी स्कीम है, 2007 में थी। इसको भी न्यूज़ से पूछ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेट करके प्रधानमंत्री जन धन योजना, और इसको कंफ्यूज करने के लोगों को लगता है कि भाई बीमा तो अभी मोदी जी आए तब से खुल रहा है, नहीं पुराना भी था, तो ये 2007 वाला, ठीक है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
2021 में है। जन आरोग्य योजना 2018 कितनी बार बता चुका हूँ। सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आया है, ठीक है, कोलकाता से लॉन्च किया था। 3 स्कीम थी इस तरह की, स्वच्छ बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, और 2-3 ऐसी स्कीम थी जो एक ही डेट पे लॉन्च की गई थी कोलकाता से, ठीक है। सुरक्षा समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। सेम स्कीम्स है, कई बार पूछा गया तो मैंने PYQ से नोट बनाए थे तो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, डिजिटल ग्राउंड एटलस फॉर एडवांटेज ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन, ये 2015 में चालू हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, ठीक है। पहल स्कीम 2015 में चालू की गई है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस रिसीव सर्टिफिकेट फॉर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और क्रिएटिंग पहल लार्जेस्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था उसके तहत, ठीक है। ये हो गया। नई रोशनी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा 2012-13 में चला गया। स्वावलंबन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। महिला समृद्धि, ये देखिए ये बहुत पुरानी स्कीम है बट वुमेन रिलेटेड है तो ये पूछ लेते हैं। महिला समृद्धि योजना 1993 में, वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट 1998 में, ठीक है। भारत निर्माण दिसंबर 2005 में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा से जोर दिया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड है भारत निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये सुगम भारत अभियान 2015 में चालू किया गया। PWD जो होते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए सुगम भारत अभियान चालू किया था। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो में कहीं देखते होंगे तो जो बहुत सारे आपको जो जीने होते हैं उसके बगल में रैंप दिया जाता है, वो इसी स्कीम के तहत बनाया जा रहा है ताकि जो PWDs हैं हमारी सोसाइटी में उनके लिए थोड़ा सी चीज़ें ईज़ हो जाए, ठीक है। ये संगम योजना 1996 की है, ठीक है। ठीक है, सुगम योजना। अभी देखिए ये लास्ट ईयर 2024 में देखिए क्वेश्चन आए थे और ये मेरे पास नोट्स रखा था, तो मेरे लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ मेरे 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे वाले थे, सारे सही हो गए क्योंकि मैं पढ़ के गया था। ये स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 वाला, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में है, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में है। ये क्वेश्चन इसी तरह का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है 2024 में रिपीट हुआ था क्रोनोलॉजी वाइज, अगर आपको याद होगा तो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना स्टार्ट हुआ था SC/ST कैटेगरी OBC के लिए 2004 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, कितने क्वेश्चन आए इसके ऊपर। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया है, ठीक है। साक्षर भारत अभियान एजुकेशन फॉर ऑल 2009 के अंदर आया है, ठीक है। RTE एक्ट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 के अंदर आया है। कंपल्सरी एजुकेशन है हर किसी के लिए 6 से 14 साल तक का, ठीक है। स्कीम इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज, ये 2009-10 में आया था, एक बार पूछा गया था, इससे मैं पूछ लिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया है। साक्षर भारत 2009 में आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया। नेशनल लिटरेसी में 1988 के आसपास आया था, ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही, ये लगभग 20 मिनट का वीडियो है और मुझे लगता है अगर आप इसको ध्यान से 1.5 पे देखेंगे 2-3 बार, एक बार भी अगर आप 2 बार इसको सुन के चले गए ना तो आपका पक्का काम हो जाएगा। मैं आपको अगर एक क्विक हिंट देना चाहूँ, चलो रिकैप दे देता हूँ कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको याद ही रखना चाहिए। तो उन स्कीम से सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना 2018 वाली है, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2018-23 सितंबर सेम चीज़ है। गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 2000 जो है आपका ये चालू हुई थी 2024 में। गरीब कल्याण अन्न योजना 2024 में चालू हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न पैकेज, ये 2020 में चालू हुई है। प्रधानमंत्री जनमान 2023 में चालू हुई है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी होता है। इस बार एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि 3 कमिटीज़ बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 कमिटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए जो है 3 कमिटीज़ बनाई गई हैं। तो उससे पक्का मुझे करंट अफेयर में लग रहा है क्वेश्चन आने वाला है। बाकी बिरसा मुंडा जी तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रधानमंत्री जनमान हो गया। उसके बाद में ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आरोग्य मंथन इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये मत्स्य संपदा योजना 2022-21 वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 वाली, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पेपर के बाद देखिएगा, मैं दिखाऊंगा जब पेपर हो जाएगा तो उसके अगले दिन या उसी दिन शाम को मैं डिस्कशन लेके आऊँगा। आप देखेंगे कि हाँ कितने सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे, ठीक है। ये उज्ज्वला योजना और उजाला योजना कन्फ्यूजन नहीं। उज्ज्वला कब हुई? 2016 में हुई, जिसमें ज़्यादा वर्ड है वो बाद में आई, जिसमें कम वर्ड है वो पहले आई, ठीक है। उज्ज्वला योजना हो गया। अभी उज्ज्वल योजना बताऊँगा जो LED वाली, ये देखिए, 2 उजाला और उज्ज्वल, जिसमें कम वर्ड है वो पहले आई, जिसमें ज़्यादा वर्ड है वो बाद में। देखिए कन्फ्यूज़ आप हो होते हैं, मैं भी होता हूँ, तो इसी तरह उजाला उज्ज्वला में कन्फ्यूज़ नहीं होना। उजाला जो है वो पहले आई, उज्ज्वला बाद में आई, ठीक है।
ये देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कई सारे आप डिस्ट्रिक्ट देखते होंगे ना, नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है, तो जनवरी 2018 से चालू हुआ। मनरेगा 2005 में इसकी बात होती है, न्यू रखी जाती है, 2006 में चालू होती है और 2009 में इसका नाम मनरेगा, मतलब गांधी जी का नाम 2009 में जुड़ता है। ये कन्फ्यूज़न आपको इसमें पक्का होगी। 2 अक्टूबर अगर दे देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ गांधी जी का नाम है, अक्टूबर में उनकी जो जयंती होती है उस चक्कर में आप मैंने खुद गलत किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ गलती हो सकती है, इसलिए 2 अक्टूबर का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ था। के बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में चालू हुई है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो 2014 वाला था, मैंने बता ही दिया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में चालू हुआ था। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है, पोषण अभियान जो है 2014 के आसपास चालू किया गया था। सबरी संकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 2017 में सबरी संकल्प हो गया। फिर उसके बाद में पता और कोई है नहीं, मिशन इंद्रधनुष 2014 वाला है। अब ये जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976, लेप्रोसी एडुकेशन 1983, रूरल हेल्थ मिशन 2005, स्वच्छ भारत 2014, प्रधानमंत्री वाय वंदन 2017, रोजगार योजना 2016, जन आरोग्य अभियान 2018, प्रधानमंत्री जन धन 2014, एक होता था मेक इन इंडिया, और एक मेक इन इंडिया है वो 2015 में हुआ, ठीक है। मेक इन इंडिया जो है 2015 में। स्टैंड अप इंडिया मेक इन इंडिया से बहुत कन्फ्यूज़न होती थी। स्टैंड अप इंडिया जो है कि 2016 में SC/ST और वुमेंस के लिए, SC/ST वुमेंस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक। आम आदमी बीमा योजना 2007 में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में, जन आरोग्य योजना 2018 में, सुरक्षा बीमा जो है आपकी 2015 से चालू हुई है, ठीक है। अटल पेंशन 2015 से 9 मई को है। सुरक्षा समृद्धि योजना 22 जनवरी, मेक इन इंडिया 22 सितंबर 2014, जनधन योजना 28 अगस्त 2014, डिजिटल मिशन 2015, सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, मुद्रा योजना। ये मुद्रा योजना से अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, देखिए, क्योंकि इसमें शिशु, तरुण और 2-3 कैटेगरीज था ना, एक कैटेगरी बढ़ाई गई है इस बार 2024 वाले में बजट में। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, 2-3 पॉइंट दे देगा और आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा कि आपको लगेगा कि अभी कैबिनेट में अभी अनाउंस किया है तो अभी की स्कीम नहीं, 2015 की स्कीम है मुद्रा बैंक योजना, ठीक है। और उसके बाद में महिला समृद्धि योजना 1993 वाली हो गई। भारत निर्माण बहुत पुरानी से 2005 में मनमोहन सिंह से याद रखिएगा निर्माण किया था उन्होंने। सुगम भारत 2015 में PWD के लिए है। और ये स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 99 में है। शहरी रोजगार 97 में है। जवाहर रोजगार 1989 में है। रूरल हेल्थ मिशन 2005 में है। तो ये मतलब कुछ जो आपने देख लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे और एक PDF जो मैं ग्रुप में डलवाऊंगा टेलीग्राम, अगर आप वहाँ से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, आपसे सीख रहा हूँ, आपके साथ सीख रहा हूँ, तो बस इसी को कंटिन्यू करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी आगे 15 दिन तक मैं एक ऐसी वीडियो लाता रहूँगा डेली, आधा घंटे की या 20 मिनट की, जिससे आपको पक्का 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको अटैम्प्ट बढ़वा दूँगा गारंटी के साथ। अगर आप ऑनेस्टली इसको फॉलो करें तो आपका 15 से 20 क्वेश्चन मैं डायरेक्टली अटैम्प्ट बढ़वा दूँगा पेपर के अंदर, और उसमें से आप लगभग 10 से 12 सही करके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।